हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है या क्या आ रहा है पोटेंशियल आउटकम। ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, ये सब के लिए है, चाहे आप लड़की हो लड़की हो। और तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सोल डज नॉट हैव एनी जेंडर, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो किसी भी कम्युनिटी के अगर आप हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द जस्टिस। ओके, the second card is the Ten of Swords. Okay. The third card is the Wheel of Fortune. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक एयर साइन के साथ डील कर रहे हो या फिर फायर साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन सच में आपके बारे में सोच रहे हैं। द जस्टिस मीन्स कि कुछ रियलाइजेशंस उनका हो रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ आपसे छुपाए हैं, उन्होंने कुछ गलत किए हैं, उनको वैसे कुछ काम नहीं करना चाहिए था। सो द जस्टिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशंस हो रहा है, उनको एक क्लैरिटी दिखने को मिल रहा है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ कन्फ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि वो ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ छुपा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ गलत किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो कैरी कर रहे थे, वो आपको गलत समझ रहे थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सच है और क्या झूठ है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को एक सच समझ में आया है, एक रियलाइजेशंस आया है, एक क्लैरिटी देखने को मिला है और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आपके वैल्यू। तो जस्टिस मीन्स कि ये दिल से सॉरी फील कर रहे हैं जो ट्रॉमा इन्होंने आपको दिया है, जो झूठ ये बोला है। तो जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि आप ये कार्मिक पर्सन है जिनको कार्मिक सज़ा मिल रहा है। लाइक ये आपके साथ जितना गलत काम किया है उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा उनके खिलाफ है और आपके फेवर में है। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि वो खुद को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि वो जो काम आधा अधूरा छोड़ के गए थे अब वो पूरा करेंगे। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक फेयर डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ फील के थर्ड पार्टी को वो छोड़ रहे हैं। द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनके लाइफ में एक एंडिंग्स हो रहा है। ओके, और ये क्लियरली बात है कि अब ये आपके पर्सन किसी एरे गहरे पर्सन के साथ या फिर कैजुअल पर्सन के साथ बात नहीं करेंगे। अब उनको जो चाहिए वो एक स्टेबल सिक्योर कनेक्शंस चाहिए। सो द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनके लाइफ में कार्मिक जो भी पर्सन थे, जो भी थर्ड पार्टीज थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स, कैजुअल थिंग्स थे, सिचुएशंस थे, आई थिंक वो कट ऑफ करे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया से कट ऑफ कर रहे हैं, वो आपके साथ कमिटेड होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जितना बुरा था वो हो गया, अब जो होगा वो एक नए फाउंडेशंस के ऊपर बेस करके होगा। आई थिंक कि ये रिलेशनशिप में सेपरेशंस खत्म हो रहा है। आई थिंक कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ही आप दोनों की रिलेशनशिप खत्म हो गया है, अब आप बात नहीं करोगे, वो भी बात नहीं करेंगे। एंड जिस मोमेंट पे उसको लगा है कि अब ये चैप्टर रीओपन नहीं होगा, वहाँ से एक पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है। आपके पर्सन का दीवार पे अपना जो जो शोल्डर है वो टच कर रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि उनका वो हिट, मतलब रॉक बॉटम पे हिट किया है। दीवार पे हम लोग कहते हैं कि दीवार पे अपना पिट जो है वो जब टच करता है, इसका मतलब है कि आप और पीछे नहीं जा सकते हो। सो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही नजरों में गिर गया है।
द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, ओके कुछ एंडिंग्स को रोक नहीं सकते, तो उनके लाइफ में भी एक मेजर चीज एंड हुआ है, उनके फैमिली के भी किसी का कुछ बुरा हुआ है, या फिर उनको किसी चीज़ों को खोना पड़ा है बिकॉज ऑफ द जस्टिस। वो जो भी चीज़ गलत किया है उनके वजह से उनको सज़ा भी मिला है। सो आपके पर्सन सज़ा भुगत रहा है, आपके पर्सन रॉक बॉटम पे हिट किया है, आपके पर्सन गिर के उठने की कोशिश करे, आपके पर्सन रीबिल्ड करने की कोशिश करे। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों को अनएक्सपेक्टेडली मिलाएंगे, अब यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ आगे लेके जाएंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक पुल एंड पुश हो रहा था, यहाँ पे आप दोनों करीब आ रहे थे, बाहर जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल बेस पे ये आपके साथ कनेक्ट किए थे, अब धीरे धीरे ये सेक्सुअल बेस खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप दोनों एक दूसरे को एक साथ बंद कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि पहले आप लोग कैजुअली बात करते थे, अब धीरे धीरे ये कैजुअल बात डीप बातों में बदल रहा है। देखो यहाँ पे 10-10 मीन्स कि कुछ साइकिल खत्म हुआ है। और ये खत्म तब हुआ है जब आपके पर्सन को सच समझ में आया है। तो आई थिंक आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि किनके साथ उनको बात करनी चाहिए, लाइक आपके वैल्यू, आपके अहमियत उनको समझ में आया है। तो इसके वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को कंप्लीटली अपने मन से कट ऑफ किया है, और जैसे वो थर्ड पार्टी को कट ऑफ किया है उनके लाइफ में एक पॉजिटिव फ्लो दिख रहा है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच के बहुत रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं, बहुत नया फील कर रहे हैं। वो बहुत डिप्रेस थे, वहाँ से वो ओवरकम करके आ रहे हैं, आपके साथ वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वापस आप दोनों एक साथ मिल सकते हो। सो यस, आपके पर्सन रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द हैंगमैन, अपना परसेप्शंस बदल देंगे वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेटफुल रहेंगे। द क्वीन ऑफ वांड्स, आई थिंक अब देखो, आपके पर्सन कुछ डिनायल मोड में थे, वो आपको रिजेक्ट कर रहे थे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इमोशनली डिटैच थे। अब मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन धीरे धीरे अपने परसेप्शंस को बदल रहे हैं, वो आपको थैंक्स बोलेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि वो ग्रेटफुल रहेंगे, वो जो मदद आपने की हो वो सारे मदद को वो स्वीकार करेंगे। आई फील कि वो आपको क्रेडिट देंगे, आई फील कि वो आपसे मदद लेंगे एंड आपको मदद करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि ये कनेक्शंस धीरे धीरे बहुत ही केयरिंग किस्म के कनेक्शंस में बदल रहा है। ये कनेक्शंस और सिर्फ सिचुएशनशिप्स नहीं रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि एवरीडे बात वो करेंगे, वो आपको अलग नज़र से देखेंगे, लाइक आपको वो देखेंगे कि आप जैसे वो पहले सोचते थे आप वैसे नहीं हो, तो उनके नज़र में आपकी इमेज बदलता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो कुछ ऐसे गिफ्ट्स करेंगे या फिर आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालना वो स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जो आंसर्स के तलाश था, जिसके लिए आप इतना सालों से वेट कर रहे थे, आई थिंक कुछ ऐसे आंसर्स वो देंगे, कुछ ऐसे एहसास वो आपको फील करवाएंगे। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्सेशन क्रिएट होता दिख रहा है, अब वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि लाइक मैसेजेस आएंगे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा, वो कम्प्लीमेंट करेंगे। सेक्सुअल एनर्जी, हाई पैशनेट कनेक्शंस में ये कनेक्शंस बदलता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल मैसेजेस आपको देखने को मिलेगा, वो तारीफ करेंगे क्योंकि उनके नज़र में आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। और आप दोनों का मैं देख सकता हूँ सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, लाइक आप
ऑब्सेसिवली ये आपको चेज करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप शायद इसको कंप्लेन करते थे, एक भी कॉल नहीं आता है, बात भी नहीं कर पाते ठीक से, सेक्सुअल केमिस्ट्री भी एकदम बहुत बेकार जा रहा था। अब आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑब्सेसिव थिंकिंग, पैशनेट सेक्सुअल मूवमेंट्स आप कह सकते हो। जब आप लोग मिलोगे तो आप आप लोग किस कर रहे हो, आप लोग आपके हाथ पकड़ के ये चलेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि ये काइंड ऑफ आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपके पर्सन और आपके बीच एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, स्पिरिचुअल येट पैशनेट केमिस्ट्री हो, या फिर आपके लाइफ में एक ऐसा फेज आए जहाँ पे आप खुल के इस पर्सन को प्यार कर रहे हो, ये भी आपको प्यार कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन आपको मिल रहा है, आपको ये पर्सन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, आई थिंक वो ये करेंगे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको समझ में आ रहा है कि इनको खुद को बदलना है। आपने इनको सपोर्ट किए हो, आपने इनके लिए सेक्रीफाइस किए हो, अब इनका बारी है, इनको आपको सपोर्ट करना है, इनको सब आपको आपके लिए स्टैंड लेना है इनको, और ये लेंगे भी। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि मैजिक काम कर रहा है। अगर आपने इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो कि ये वापस आए, रीच आउट करे, बात करे, पैशनेटली बात करे, आपके साथ मिलने के लिए वो आए, यहाँ तक कि आपको चेज करे, कॉल करे, ये सब वो करेंगे। ये आपका मैजिक का असर है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए मैजिक किए थे, अब बैकफायर हुआ है, तो माँ काली आप दोनों को अभी मिलाएंगे। ये एक डिवाइन यूनियन है, लाइक आपका ये ट्विन फ्लेम पार्टनर है। क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप पे एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा था। कभी आपके पर्सन बहुत आगे जा रहा था, आपके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे थे, आपको इग्नोर करके चले जा रहे थे, और कब जब जब उनको सेक्सुअल डिजायर्स आ रहा था तब वो आपके करीब वापस आ रहा था। बट अब ऐसा नहीं होगा, वो आपको रेगुलरली बात करेंगे, रेगुलरली वो आपके साथ बात करेंगे, आपको मदद करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब आपको अकेला फील वो नहीं करवाएंगे, अब जहाँ पे भी आप जाओगे वो आपके साथ जाएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपके साथ अटैच्ड हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या एडवाइस यूनिवर्स आप दोनों को दे रहे हैं इस टाइम पे। क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इस टाइम पे। लेट्स सी क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स। द फर्स्ट कार्ड द 9 of Wands, ओके। The second one is the 5 of Wands, okay. एंड द थर्ड कार्ड इज द 9 of Cups। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करें, बहुत कुछ झेले हो और इस चैलेंज को भी आप ओवरकम कर पाओगे। इस रिलेशनशिप फाइनली आगे बढ़ेगा। इस रिलेशनशिप में जो आप डिमांड कर रहे हो, जो भी आपके स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो वैलिड है, उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेना है। सो 9 of Wands मीन्स कि अगर लोग आपको कह रहे हैं कि आप ज़िद्दी हो, तो प्लीज़ आप ज़िद्दी बन के खड़े रहो, क्योंकि जब तक ना आप स्टैंड लेंगे तब तक ये पर्सन बदलेंगे नहीं। आप इस पर्सन को सुधार सकते हो, आप इस पर्सन को बदल सकते हो, और ये पर्सन बदलेंगे भी। सो आप अपने रास्ते पे खड़े रहो, इजीली इस पर्सन को अलाउ ना करो, इस पर्सन को आपके दिल जीतने दो, इस पर्सन को आपको मिस करने दो। सो स्टे डिटरमाइंड एंड ऑल्सो बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड। यू आर डूइंग अ राइट थिंग एंड यू आर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे समझिए कि आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप इस पर्सन के लिए बाजी लड़ रहे हो या फिर इस पर्सन के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, तो आप एक अच्छे कॉज के लिए स्टैंड ले रहे हो। आप ही हो जो इस पर्सन को बदल सकता है। सो स्टैंड देयर, ओके, डोंट गिव अप। 5 of Wands मीन्स कि प्लीज़ अपने मन से ये कन्फ्लिक्ट्स को हटाओ। ओके, बार बार क्या होता है ना, आप अपने मन से पजल हो जाते हो, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं और
आपके ही मन कहते हैं कि क्यों आप खड़े हो, गिव अप कर दो, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते, दूसरे लोग बहुत खुश है, आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हो, या फिर इस पर्सन का ऑलवेज एक प्रॉब्लम है। सो इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ये आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स है। सो आपको एक मौका देना है सामने वाले पर्सन को बात करने का। आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए मौका देना है। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनर कन्फ्लिक्ट से बच के रहो, इस पर्सन के खिलाफ आप नहीं हो। हर छोटे छोटे चीज़ को अगर आप अपोज करोगे, या फिर हर छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर आप बोलेंगे नहीं मैं आपको मानता नहीं हूँ, मैं ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता हूँ, और हर छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर आप लड़ोगे, तो वो मेन चीज़ मिस हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप एक दूसरे के लिए लड़ते हो, बट तो फिर आप इतना झगड़ते क्यों हो? तो ये जो आपके अंदर के इनर कन्फ्लिक्ट्स है, इसको आप नेगेटिवली डील नहीं कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट्स को कैसे ट्रीट आप कर सकते हो? अलाउ करना है थॉट्स को, ठीक है ये चीज़ हुआ है, आपको बात करके क्लियर करना है। आप अपने मन के अंदर अगर चीज़ों को छुपा के रखोगे तो वो प्रेशर कुकर की तरह होगा। ओके, कि वो जो सिटी जब निकल जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हाँ अब चीज़ें बॉयल हो गया है। तो वैसे ही आपको अपने मन का जो भड़ास है उसको एक जगह पे लिखना है एंड चीज़ों को बात करके सॉल्व करना है। अपने अंदर अगर हर चीज़ को आप कंज्यूम करते रहोगे तो नहीं होगा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें वो समझ जाएंगे अपने आप, तो आप गलत हो। अगर आप घर में बैठ के दूसरे पर्सन के इमोशंस को जज कर रहे हो और डिसीशंस ले रहे हो उसी के बेस पे, तो आप गलत हो। कुछ चीज़ पूछ के करना बेटर होता है, कुछ चीज़ों में परमिशंस लेना बेटर होता है। सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपने मन के अंदर ही उनके खिलाफ लड़ रहे हो, तो लड़ना बंद करना है। लाइक एक किचन में अगर बहुत सारे कुक चले आते हैं तो वहाँ पे कोई भी कुकिंग नहीं होता है, ईगो फाइट होता है। सो यहाँ पे कोई प्रॉपर कॉज नहीं है, बट फिर भी आप एक दूसरे से लड़ते हो। ये हैबिट है, ये एक पैटर्न है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी बात बोलते हैं तो आपको टॉन्ट करके ही बोलते हैं, तो आप भी उसका रिप्लाई भी देते हो। सो आई फील कि आपको आपके पर्सन को समझना है बहुत अच्छे से और ये कन्फ्लिक्ट से बाहर आना है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज चूज पीस। 9 ऑफ कप्स। आपको फोर्स करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको किसी को चेज करके कुछ नहीं मिलेगा। जो आता है वो ऑटोमेटिकली आता है। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं इससे तो बेटर चांस मुझे मिल जाएगा, मैं तो इससे बेटर चीज़ डिजर्व करता हूँ, नो, सेटल विथ योर इमोशंस। लाइक आप बैठो अपने इमोशंस के साथ, आप खुद को खुश करो, आप खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखना सीख जाओगे तब सामने वाले पर्सन की ज़रूरत नहीं होगा। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, यू शुड नॉट लुक फॉर हैप्पीनेस इन द अदर पर्सन। लाइक आपको दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, दूसरे पर्सन के अंदर खुशियाँ नहीं ढूंढना है, खुशियाँ आपके अंदर खुद के अंदर ढूंढना है। सो प्लीज़ खुश रहना आपको सीखना है, पास्ट की बातों को लेके या फिर ओवर एक्टिव रह के आपको चलना नहीं है। जस्ट बैठना है, प्रोसेस करना है, विश्वास रखना है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंटली अगर आप आपके पर्सन के साथ सेपरेटेड हो तो बहुत जल्दी सेपरेशन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल कंटेंटमेंट अगर आपको चाहिए तो पहले आप खुद खुश हो जाइए, पहले आप माँ काली के सामने बैठ के रोइए, दिल से ये सारे गिले शिकवे को रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगा। इस पर्सन के खिलाफ नहीं जाना है, इस पर्सन के साथ रह के मैनिफेस्ट करना है। आपके मैजिक के पावर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त है। शायद आपको पता नहीं कि आप कितना मैजिकली पावरफुल हो, तो इसीलिए आप अपने पावर को नज़रअंदाज करते हो। यू आर गुड लुकिंग, यू आर गुड इनफ, यू आर गॉर्जियस, यू आर परफेक्ट। ये बात समझ के आगे बढ़ना है कि आप दूसरे पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, खुद के अंदर ही आप पॉजिटिव चेंजेस ले आ सकते हो। जब आप वो पॉजिटिव चेंज खुद के अंदर लेके आ पाओगे, सामने वाले पर्सन ऑटोमेटिकली आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। सो द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि मेंटली खुश रहना है, हाई वाइब्रेशनल जोन में रहना है और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। और जब आप खुद खुश हो जाते हो तो सामने वाले पर्सन भी आपको देख के खुश हो जाते हैं। सो यू शुड नॉट चेज, और आपको अट्रैक्ट करना है, यही याद रखिए। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, खुशियाँ,
बरकरार रखिए मेरे रिश्ते में, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टर्टन इवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।